मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को समुद्र के किनारे देखते हैं जो अपनी फुटबॉल से खेल रहा था। उसे वहां पर एक कैमरा मिलता है जो कि एक हेलमेट पे लगा हुआ था। उसे कैमरे के अंदर एक वीडियो मिलता है जिसमें एक वाइट शार्क एक सर्फर के ऊपर हमला करती है। ये देखकर बच्चा डर जाता है और हेल्प के लिए भागता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नैन्सी को देखते हैं जो मैक्सिको घूमने के लिए आई है। नैन्सी जहाँ पर एक लोकल बंदे से लिफ्ट लेती है क्योंकि उसे बीच पर जाना था, जिस बीच पे उसकी मॉम अक्सर सर्फिंग करने के लिए आया करती थी। पर अब उसकी मॉम नहीं रही, उसकी कैंसर की वजह से अब डेथ हो चुकी है। पर नैन्सी को इस बीच का नाम नहीं पता था। वो उस लोकल बंदे को उस बीच की फोटो दिखाती है और फोटो देखकर वो बंदा बीच को पहचान जाता है। फिर ये दोनों आपस में बातें करते हुए इस बीच तक पहुँच जाते हैं। बीच देखने में बहुत खूबसूरत था, पर जहाँ पर सिर्फ दो लोग ही सर्फिंग कर रहे थे। फिर नैन्सी उस आदमी को पैसे देने की कोशिश करती है क्योंकि उस आदमी ने नैन्सी को इस बीच तक पहुंचाने में मदद की है। पर वो पैसे नहीं लेता और कहता है कि मुझे भी इसी रास्ते से होकर गुजरना था, इसलिए मेरे कोई पैसे नहीं बनते। फिर नैन्सी उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है तो वो अपना नाम बताता है। इस बंदे का नाम है चार्ली। नैन्सी को चार्ली का नेचर बहुत अच्छा लगता है तो चार्ली नैन्सी को गुड बाय बोलकर जहाँ से चला जाता है। फिर नैन्सी सर्फिंग करने के लिए तैयार होती है। वो अपना सर्फिंग बोर्ड बांधती है और सर्फिंग जैकेट पहनकर चल देती है समुद्र के अंदर सर्फिंग करने के लिए। पर अभी लहरें थोड़ी कम थी, वो बड़ी लहरों का इंतजार करने लगी जहाँ पर दो और लड़के भी थे जो सर्फिंग कर रहे थे। नैन्सी इनसे बातें करने लगी। वो बताती है कि मैं अमेरिका से हूँ। नैन्सी पूछती है कि इस समुद्र की कोई खास बात है तो मुझे बताओ जो मुझे पता होनी चाहिए। लड़के बताते हैं कि जहाँ पर एक चट्टान है जो पानी कम होने की वजह से ऊपर आ जाती है और जब पानी ज्यादा होता है तो वो चट्टान डूब जाती है और ऐसा डेली होता है। और जहाँ पर कुछ जेलीफिश भी हैं जो बहुत तेज डंक मारती हैं। हम सबको उस जेलीफिश से बचकर रहना होगा। इतने में समुद्र में लहरें आ जाती हैं। तीनों मजे से सर्फिंग करने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सर्फिंग करने के बाद नैन्सी पानी के बाहर किनारे पर आ जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम की फोटो देखकर अपनी मॉम को याद करती है। दरअसल नैन्सी इस बीच पर अपनी मॉम को ट्रिब्यूट देने के लिए आई है। इस बीच पर अक्सर उसकी मॉम आया करती थी। फिर नैन्सी अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और उससे बात करती है, उसे सारा बीच दिखाती है। फिर वो अपने डैड से बात करती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ और फिर से अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दो। बात होने के बाद नैन्सी कॉल कट कर देती है और वो फिर से सर्फिंग करने के लिए समुद्र में उतर जाती है। देखते हैं कि शाम होने लगी। लड़के सर्फिंग करके जाने लगे। लड़के नैन्सी को कहते हैं कि अब अंधेरा होने लगा, हमें अब चलना चाहिए। तो नैन्सी कहती है कि मैं अब और थोड़ी देर सर्फिंग करना चाहती हूँ। तो नैन्सी यहीं पे रुक जाती है और वो लड़के जहाँ से चले जाते हैं। फिर नैन्सी को जहाँ पर कुछ महसूस होता है वो देखने लगी। डॉल्फिन उसके ऊपर से जंप करती है। डॉल्फिन को देखकर नैन्सी खुश हो जाती है। वो उन डॉल्फिन को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाने लगती है। नैन्सी समुद्र के काफी आगे तक चली जाती है। आगे जाकर उसे एक मरी हुई बेल दिखाई देती है जिसके ऊपर काफी सारे पंछी मंडरा रहे थे। लहरों के आते ही नैन्सी सर्फिंग करने लगी। अचानक से एक वाइट शार्क उसे टक्कर मार देती है और नैन्सी नीचे गिर जाती है। वो समुद्र के अंदर चट्टानों से टकरा जाती है। इसी दौरान उसकी सर्फिंग बोर्ड वाली रस्सी टूट जाती है, पर हिम्मत करके नैन्सी उस सर्फिंग बोर्ड तक पहुंचती है तो वो शार्क उसे पकड़ लेती है। जैसे तैसे करके नैन्सी अपने आप को छुड़ाकर उस मरी हुई बेल की तरफ भागती है क्योंकि सबसे नजदीक वही बेल ही उसके पास थी। शार्क भी उसका पीछा कर रही थी। इससे पहले कि शार्क उसे पकड़ ले वो बेल के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी जान बच जाती है। पर नैन्सी अब बहुत जख्मी हो चुकी थी, बहुत खून बह रहा था तो वो सर्फिंग बोर्ड वाली रस्सी अपने पांव पे बांध लेती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। वो देखती है कि वो दोनों लड़के जहाँ से जा रहे हैं वो जोर जोर से हेल्प के लिए आवाज लगाने लगी, पर नैन्सी किनारे से बहुत दूर थी। नैन्सी की आवाज उन लड़कों तक नहीं पहुँचती और वो दोनों लड़के जहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी अपने आसपास देखने लगी। उसे एक साइड पे वो दिखाई देती है और एक साइड से वही चट्टान दिखाई देती है जो उन लड़कों ने नैन्सी को बताई थी। ये बोट समुद्र के अंदर इसलिए होती है ताकि पानी का लेवल पता चल सके। वाइट शार्क आसपास चक्कर लगा रही थी। नैन्सी को पता था कि ये शार्क भी इस बेल को टक्कर मारेगी, इसलिए टक्कर मारने से पहले इस बेल से कूद जाती है और वो भागकर जल्दी से उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। इसी टक्कर के दौरान एक पंछी को भी जहाँ पर चोट लग जाती है और वो भी अब नहीं उड़ सकता। अब नैन्सी समुद्र के बीचों बीच चट्टान पर फंस चुकी थी। उसके आसपास हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। उसके पाँव से बहुत खून बह रहा था तो वो अपनी इयर रिंग निकालकर अपने जख्मों के ऊपर लगाती है ताकि जो खून बहना कम हो जाए। फिर वो सर्फिंग जैकेट पाँव पर बांधकर वही चट्टान के ऊपर लेट जाती है। फिर रात हो जाती है। रात के समय मौसम बहुत ठंडा था। नैन्सी को ठंड लगने लगती है। वो जख्मों के ऊपर से सर्फिंग जैकेट उतार देती है। अब खून बहना बंद हो चुका था तो वो जैकेट पहन लेती है और वो सोने की कोशिश करती है। पर चट्टान पर समुद्री कीड़े और छोटे छोटे केकड़े थे जो उसे सोने नहीं देते। उसे भूख भी बहुत लग रही थी तो वो एक छोटे केकड़े को मारकर खाने लगी, पर नैन्सी से वो खाया नहीं गया और वो थूक देती है। अब सुबह भी होने वाली थी। इतने में उसे अपना सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है और वो अपना सर्फिंग बोर्ड लेने के लिए पानी में उतर जाती
जाती है और उसकी ओर बढ़ने लगी, पर तभी वो शार्क आ जाती है। नैन्सी भागकर फिर से उस चट्टान पर चढ़ जाती है और शार्क उसे ना पकड़ सकी। फिर उसे किनारे पर एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। वो जोर जोर से हेल्प के लिए आवाज लगाने लगी। देखने से लग रहा था कि ये आदमी दारू पीकर यहीं पर सो गया था। ये आदमी नैन्सी को देख लेता है। नैन्सी कहती है कि हेल्प के लिए किसी को फोन करो, मेरा फोन वहाँ पर पड़ा है। पर ये आदमी उसके पैसे और उसका मोबाइल चुरा लेता है और जहाँ से जाने लगता है। मतलब ये आदमी चोर है। पर जाते जाते उसे नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी दिखाई देता है। वो ये सर्फिंग बोर्ड भी चुराना चाहता था। वो बोर्ड लेने के लिए पानी में उतर जाता है, पर नैन्सी कहती है कि तुम दूर हो, जहाँ पर शार्क है, पानी के अंदर मत आना। पर इस महाराज को तो बोर्ड चुराना था। शार्क इस पे हमला कर देती है। ये बंदा जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंच जाता है, पर इसका आधा शरीर कट चुका था और इसकी यहीं पे मौत हो जाती है। इसीलिए दोस्तों ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। फिर सुबह होती है। वही दोनों लड़के सर्फिंग करने के लिए फिर से वापस आते हैं और पानी में उतर जाते हैं। नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जहाँ पर शार्क है, पर लहरों की वजह से उन्हें बात समझ में नहीं आती और दोनों नैन्सी की तरफ बढ़ने लगे। तभी व्हाइट शार्क पीछे वाले लड़के ऊपर हमला कर देती है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। वो व्हाइट शार्क उसे खा जाती है। इस लड़के के हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ है। ये लड़का जान बचाने के लिए नैन्सी की तरफ भागने लगता है और वो चट्टान के पास पहुंच जाता है। नैन्सी उसे ऊपर की ओर खींचने लगी, पर तभी शार्क आके उसे खींच कर ले जाती है। यहाँ पर नैन्सी की आखिरी उम्मीद भी मर चुकी थी। उसकी आंखों के सामने 3-3 लोगों की मौत हो गई। वो अंदर से बहुत दुखी होती है। फिर देखते हैं दिन में नैन्सी को बहुत तेज धूप लगने लगी। उसके होठ सूख रहे थे, हालत खराब हो रही थी। वो टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड से अपने चेहरे को कवर करती है। पानी भी बढ़ रहा था। करीब आधे घंटे बाद ज्यादा पानी होने के कारण चट्टान डूब जाएगी। तब नैन्सी भी कुछ नहीं कर सकती और शार्क उसे खा जाएगी। शार्क आसपास ही थी, क्योंकि शार्क को पता था कि मेरा शिकार यहीं पर है। फिर नैन्सी पंछी के पंख को ठीक करती है, पर ये अभी उड़ नहीं सकता। तभी उसे चट्टान के पास एक हेलमेट दिखाई देता है जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था। नैन्सी बड़ी मुश्किल से उस कैमरे को उठाने में कामयाब हो जाती है। फिर वो कैमरे की वीडियो देखने लगती है जिसमें शार्क ने इन लड़के के ऊपर हमला किया था। वीडियो देखकर उसे पता चलता है कि शार्क के मुंह के अंदर फिशिंग कांटा लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो गुस्से में और इसी वजह से वो इंसानों को मार रही है। फिर नैन्सी एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपने हालात और लोकेशन बताती है और वो अपने घर का एड्रेस भी बताती है ताकि कोई इस वीडियो को इसके घर तक पहुंचा दे। वो कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं, मेरे साथ मेरा साथी ये पंछी भी है। और वो वीडियो रिकॉर्ड कर कैमरे को जोर से किनारे की ओर फेंक देती है। फिर इसके बाद वो उस पंछी को टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड पर बिठा के किनारे की तरफ मोड़ देती है ताकि इसकी जान बच सके। फिर नैन्सी बोट तक जाने का फैसला करती है क्योंकि पानी अब बढ़ चुका था और चट्टान डूबने वाली थी और शार्क भी पास में चक्कर काट रही थी। पर नैन्सी की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसे जेलीफिश का झुंड जाते हुए दिखाई देता है जो बहुत तेज डंक मारती हैं। इसी वजह से कोई भी समुद्री जानवर इनके पास नहीं आता। मौका देखकर वो पानी में उतर जाती है और जेलीफिश का झुंड में शामिल होकर बोट की ओर बढ़ने लगती है। उसे समुद्र के अंदर लोहे की काफी रॉड्स लगी हुई दिखाई देती हैं। जेलीफिश नैन्सी को डंक मारती हैं जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। शार्क भी हमला करने की कोशिश करती है पर जेलीफिश के डंक की वजह से वो ज्यादा पास नहीं आ पाती। नैन्सी जल्दी से बोट की ओर बढ़ रही थी और शार्क भी उसके पीछे लगी हुई थी। नैन्सी जल्दी ही बोट के ऊपर चढ़ जाती है और शार्क भी बोट को टक्कर मार देती है। फिर उसे दूर से एक किश्ती जाती हुई दिखाई देती है। वो बोट के टूल बॉक्स से फ्लेयर गन निकालती है और फ्लेयर गन चला देती है, पर अफसोस उस फ्लेयर गन को कोई नोटिस नहीं करता और किश्ती जहाँ से चली जाती है। तभी हम जहाँ पे स्टार्टिंग का सीन देखते हैं। एक बच्चा बीच पर खेलते हुए कैमरे को उठा लेता है जो नैन्सी ने किनारे की ओर फेंका था। वो बच्चा वीडियो देखकर हेल्प लेने के लिए भागता है। इधर देखते हैं कि शार्क बार-बार जोर से बो को टक्कर मार रही थी ताकि जो नैन्सी नीचे गिर जाए। फिर वो देखती है कि शार्क के शरीर से तेल निकल रहा है। ये देखकर वो जल्दी से शार्क के ऊपर फ्लेयर गन चला देती है जिस कारण शार्क को आग लग जाती है, पर शार्क पानी के अंदर चली जाती है। अब शार्क बहुत गुस्से में थी। शार्क पूरी जोर से बो के ऊपर हमला करती है। वो पूरी तरीके से टूटने लगी और नैन्सी बो के अंदर रोड्स में ही रहती है। शार्क ने रोड्स के अंदर भी हमला करती है। नैन्सी बो से नीचे उतर जंजीर को पकड़ लेती है। जंजीर भी टूटने वाली थी। नैन्सी पानी के अंदर देखती है कि काफी सारी लोहे की रोड लगी हुई है। जैसे ही जंजीर टूटती है नैन्सी बड़ी तेजी से रोड्स की ओर जाने लगी क्योंकि जंजीर काफी भारी थी और शार्क भी पीछे ही आ रही थी। जैसे ही नैन्सी रोड से टकराने वाली थी वो जंजीर को छोड़कर साइड पर हो जाती है और शार्क आकर सीधा रोड से टकरा जाती है और सारी रोड्स शार्क के आर पार हो जाती है जिस वजह से शार्क की यहीं पे मौत हो जाती है और अब नैन्सी जहाँ पर सेफ थी। फिर हम इधर इस बच्चे को देखते हैं जो अपने पापा को बुला कर लेके आता है। ये वही आदमी था जिसने नैन्सी को लिफ्ट दी थी। ये दोनों नैन्सी को देख लेते हैं। चार्ली नैन्सी को पानी से बाहर निकाल कर किनारे पर लेकर आता है और उसके पेट से पानी निकालता है। नैन्सी को होश आता है तो वो इस पंछी को देखती है। पंछी भी सेफली किनारे तक पहुंच गया था। समुद्र को देखकर नैन्सी को अपनी मॉम का विजन आता है जिसे वो ट्रिब्यूट देने के लिए इस बीच पर आई थी। फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। नैन्सी अपनी फैमिली में छोटी बहन और डैड के साथ टेक्सास के एक बीच पर आई थी और उसके सारे जख्म भी ठीक हो चुके थे। तो दोस्तों ये थी नैन्सी की रियल सर्वाइवल कहानी जो समुद्र के बीचों बीच फंस गई थी। आपको इसकी स्टोरी कैसी
लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।